हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि आफ्टर 3 months ऑफ दिस ईयर विच इज़ रूल्ड बाय मार्स, तो बहुत अच्छे गए 3 months। बहुत कुछ ना कुछ लोगों ने किया, कुछ को उसका रिज़ल्ट मिला, कुछ को उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, कुछ ने लव लाइफ में कुछ पाया, कुछ खोया। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर हुई। वीनस रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड और आपके प्लैनेट्स का एक हाउस में आ जाना, उनका रिज़ल्ट इकट्ठा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई अब तक। और अब वो जो प्लैनेट्स हैं वो भी अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। कुछ रेट्रोग्रेड जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल अपने पीक पर आ चुके हैं, एज यू ऑल नो दैट। बट अभी जो चीज़ें हैं वो कम्युनिकेशन रिलेटेड थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली ही चल रही हैं। डीएफ जो है मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं अपने डीएम को कि डीएम इज़ लाइक ही इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, और वो अभी चाहती नहीं है कि वापस आए। नेगेटिव सोच रहे हैं इन शॉर्ट अपने रिलेशनशिप के बारे में। और काइंड ऑफ छोड़ भी दिया है, किसी ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, किसी ने दूसरे रिलेशनशिप में जाना कंटिन्यू किया है। तो किसी किसी ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और इट्स ऑल अबाउट ये रेट्रोग्रेड्स, ठीक है। और उससे पहले भी हुआ था तो वो उसी हिसाब से हुआ था, जैसे उनके प्लैनेट चल रहे थे, जैसे उनकी सिचुएशन बन रही थी, जैसे उनकी चॉइस थी। फ्री विल एज वी हैव, तो फ्री विल से हम कुछ भी कर सकते हैं। एज एवरीबडी नोज़ कि फ्री विल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो हम कर सकते हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं तो वाई नॉट पॉजिटिव आपको मैनिफेस्ट किया जाए। पॉजिटिव टाइम लगता है, पेशेंस की नीड होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन पेशेंस बहुत कम है इस टाइम पर। इस जनरेशन पर बहुत टाइम कम है। बहुत पुरानी वाली जो जनरेशन थी ना वो बहुत पीस से काम करते थे, बहुत पेशेंस से काम करते थे। लेकिन अभी जो 1990 के बाद जो जनरेशन आई है, मैंने उसमें देखा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस सा, इंस्टेबिलिटी, और बहुत ज़्यादा ऐसा कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सब कुछ जानना है उन्हें, सब कुछ कंट्रोल में लेना है। लेकिन सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। वी शुड अंडरस्टैंड दैट जो हो रहा होता है वो कुछ वजह से हो रहा होता है। जो अपनी मर्ज़ी का हुआ वो अच्छा, और जो नहीं हुआ वो और भी ज़्यादा अच्छा। क्योंकि जो हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ ना वो किसी और की मर्ज़ी से हुआ, और किसी और की मर्ज़ी जिसने हमें बनाया है उसकी मर्ज़ी, तो उसकी मर्ज़ी से हुआ है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि हम इतने अच्छे हुए हैं भाई, देखो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्रिएट हो रही है। और डीएम साइड पे भी देखी जाए तो डीएम साइड भी ऐसे ही दिख रही है कि बहुत ज़्यादा फियर से, कन्फ्यूज़न से, स्टक एनर्जी से, कार्मिक साइकिल से गुज़र रहे हैं बेचारे डीएम। अवेकनिंग की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अवेकन हुए हैं, जस्ट अभी अवेकन हुए हैं। आई एम सेइंग अवेकनिंग की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और कम्प्लीटली अवेकन नहीं है। अवेकनिंग की स्टार्टिंग नहीं है, अवेकनिंग का एंड नहीं है, वो बीच में प्रोसेस में है। तो लेट हर डील विद इट, ठीक है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेल्फ लव। अब एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम नीरज है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हम सेल्फ लव में ही तो थे पहले, और उसके बाद में डीएम आए, डीएम से प्यार किया, पूरा टूट कर प्यार किया, लेकिन डीएम ने क्या किया, सेपरेशन दे दिया। अब हम ना तो, अब मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रही हूँ उनका क्वेश्चन, कि ना तो उन्हें प्यार कर पा रहे हैं ना खुद को प्यार कर पा रहे हैं, राइट। कुछ का होता है ऐसा सीन कि भाई अगले को पूरा इतना प्यार दे देते हैं, इतना पोर दे देते हैं कि हम खाली हो जाते हैं, इतना भर देते हैं उसे। बट आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हर इंसान अपने लिए प्यार लेकर आया है। लाइक आप
100 लोगों से जुड़े हैं, 100 लोगों का प्यार आप में भरा हुआ है, और फिर भी आप खाली नहीं होगे। आप वो बर्तन हैं जो कि सबको भर सकेंगे, लेकिन आप खाली नहीं होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लैक ढूंढने की ज़रूरत है कि आप खुद को प्यार क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद को वो समझते ही नहीं हैं जो होना चाहिए। वो जो आपको पसंद है वो आप हो, लेकिन आप अपने में खामियां निकालने में बैठे हो। अभी अभी इस टाइम पर आप खुद को प्यार कर सकते हो, लेकिन खुद को प्यार करना आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, बिकॉज़ आपको दूसरे पर्सन की याद आ रही है। खुद को आप इम्पोर्टेंस दोगे, उस पर्सन को याद करना इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग कि याद आ रही है तो बिल्कुल छोड़ दो, परेशान मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं, मैं वो सब कह ही नहीं रही हूँ। पर्सन की याद आई, दैट्स ओके, अच्छी मेमोरीज याद रखो, थोड़ा देर बाद अपने काम में लग जाओ। खुद को प्यार करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना होता है। अब खुद को प्यार करना इज़ नॉट मीनिंग कि आप खुद को हक कर कर बैठे हो, खुद को बिल्कुल सेफ में बिल्कुल बिठा रखा है कि खुद को कुछ काम नहीं करने देना है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अपना माइंड नहीं चलाना। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ऐसी चीज़ें सेल्फ़ लव में नहीं आती। सेल्फ़ लव इज़ कि आपको कुछ पसंद है वो करो, आपको कुछ हॉबी है आपकी उसे करो, आपको कुछ खाने में पसंद है अपने आप के लिए वो बनाओ, खाओ, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को टाइम दो, एटलीस्ट आधा घंटा दो, 1 घंटा दो। अपने से बात करो ना। आप इसलिए तो अकेला फ़ील करते हो क्योंकि आप अपने से बात नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग करने लगते हो, जब वो टाइम आता है तब ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने लिए कि भाई मैं खुद से बात करूं, खुद के पास रहूं, खुद के लिए कुछ ट्रीट कर सकूं, खुद को कहीं घूमने जाना है वहाँ घूम सकूं, जो मैं काम करता हूँ करती हूँ वो मेरी पसंद का हो, ना कि दूसरे की पसंद का। ये कहा जाता है ना कि काम पसंद का हो तो 100 बार अच्छा होता है, और जो ना पसंद का हो तो 100 बार गंदा ही होता है। तो इसलिए काम अपनी पसंद का होना चाहिए, पार्टनर अपनी पसंद का होना चाहिए, सो दैट आपका पार्टनर जो है वो अंडरस्टैंड आप उसे पहले से करते हो, सो दैट वो खामियां जो आगे देखनी पड़ जाती है आपको वो पहले से पता है कि हाँ इस पर्सन में ये खामियां हैं, मुझ में ये अच्छाइयाँ हैं, तो मैं इनसे इसे ढक सकता हूँ, इनसे इसे कवर कर सकता हूँ। तो वो चीज़ हम पहले ही कहते हैं कि काम और पार्टनर आपकी पसंद का होना चाहिए। तो अब एक बात देखो, आपको अगले को प्यार करना है, ठीक है, यू आर अ पर्सन, आप में बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं। अब सामने वाले को प्यार करना है, ठीक है। सामने वाले को प्यार तभी तो कर पाओगे जब खुद को प्यार करते होगे। खुद को ही प्यार नहीं करते तो सामने वाले को तो बिल्कुल प्यार नहीं कर पाओगे, वहाँ झोल है कुछ ना कुछ। तो ट्राई करो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का कि आप सामने वाले को ऐसा क्या प्रोवाइड कर पा रहे थे जो आप खुद को प्रोवाइड नहीं कर सकते। बातें, कोई हैप्पीनेस, कोई निकनेम जो आप खुद को भी बुला सकते हो, लाइक माई बाबू, सोना, जो भी बुलाना है अपने आप को बुलाओ भाई। तो कोई निकनेम हो गया, कोई पार्टी हो गई, कोई ट्रिप हो गया, कोई डिश हो गई। बनाओ खाओ, उसे भी याद करो, और अब खुद सोचो यार ठीक है, उसे भी याद आए एक बारी को, अरे यार मेरे लिए वो ये खाना बनाया करती थी, ये बनाया करता था मेरे लिए, अरे मेरे को चाय बड़ी अच्छी बना के देता था वो। तो ये सारी चीज़ें उसे याद आने दो ना। आप तो वो चीज़ कर रहे हो, आप तो वो चीज़ें जी रहे हो ना, तो आपको याद क्यों आ रही है। याद तब आती है जब हम किसी को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप तो भूले ही नहीं हो, तो भाई याद किसे कर रहे हो मुझे ये बता दो, कोई और एंटिटी के साथ तो नहीं हो। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे। ओके, तो हमारा टॉपिक था कि सेल्फ़ लव नहीं हो पा रहा है, तो सेल्फ़ लव इज़ दैट कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, जो आपको अच्छा लगता था वो करना शुरू करो। लगता है स्टिल, भाई मैं जब से पैदा हुई हूँ मेरी 100 चॉइसेस बदली हैं। सेम आपके साथ हुआ है, 100 चॉइसेस बदली हैं। 1 साल पहले मुझे कुछ पसंद था, एक महीने पहले मुझे कुछ पसंद था, अब मुझे कुछ और पसंद है, तो मैं वही करूँ जो मुझे अभी पसंद है, ठीक है। मैं वो तो नहीं करने बैठूँगी ना जो मुझे बचपन में पसंद था कि मैं टॉयज़ से खेलती थी, वो तो नहीं करूँगी ना। मे बी
कुछ टाइम में मेरे को पसंद आ जाए, मैं करना भी शुरू कर दूँ, लेकिन इस टाइम मेरे को वो चीज़ें नहीं है मेरे में कि मैं बच्चों के साथ में और टॉयज़ मतलब अकेली बैठी हूँ टॉयज़ से खेल रही हूँ, नहीं है अभी। अभी मेरे को क्या पसंद है, मेरे को ड्राइंग करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे ये सब नहीं होता तो मैं कुछ भी लिखती रहती हूँ, जो मेरे माइंड में आता रहता है मैं वो लिख रही हूँ। तो भाई मेरी चॉइसेस बदल चुकी हैं, मुझे खाना पसंद है, खाना भी किस टाइप का पसंद है सिर्फ मुझे पता है, राइट। क्योंकि मम्मी के हाथ का टेस्ट अलग है, बहन के हाथ का टेस्ट अलग है, भाई के हाथ का टेस्ट अलग है, बाहर से किसी कुक का खाना मंगा लिया, किसी होटल का खाना मंगा लिया, उसका टेस्ट अलग है, लेकिन जो मुझे अभी खाना है वो टेस्ट मुझे पता है, और वो किन मसालों से मिलेगा मुझे पता है, तो मैं उसे बना के खा सकता हूँ। तो सेल्फ़ लव में यही सब चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसा ओवर डिमांडिंग चीज़ नहीं आता कि इस टाइम पे डायमंड चाहिए, इस टाइम पर लग्ज़री बैग चाहिए, लग्ज़री शूज़ चाहिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं आता। पसंद थोड़ी छोटी ही होती हैं, ठीक है, ये सब तो चोचले होते हैं, ये सब शो ऑफ़ करने की चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों की ठीक है पसंद वो चीज़ भी होती है, हम नहीं कह सकते कि पसंद नहीं है, पसंद है, ठीक है, हम नहीं कह सकते किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है। तो जो आपको पसंद है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज़ वो करो, इट्स सेल्फ लव, और कुछ नहीं है सेल्फ लव में यही आता है, ओके। खुद को प्यार करना दैट डजंट मीन कि सिर्फ अकेले ही रहना और खुद मतलब खुद ही की बातों में घूमे रहना, वो नहीं होता, इंटरेक्ट भी करना होता है लोगों से। अब वो ज़िंदगी रही नहीं रही है, जब हम छोटे थे इंटरेक्ट नहीं करते थे लोगों से, चल जाता था, स्कूल का काम करना होता था। अभी यार वी आर इन दैट एज कि हमें जॉब करनी है, हमें घर का काम करना है, हमें बच्चे भी देखने हैं, हमें ये सब भी करना है, वो सब भी करना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो 100 चीज़ें देखनी है। तो अभी तो वो वक्त नहीं है ना कि हम सिर्फ स्कूलिंग में कर देंगे ख़त्म, नहीं। वो प्यार अलग था, वो इट वॉज लाइक, वो तो कहने लायक ही नहीं है, इतने मेरे पास शब्द नहीं है, इतना प्यारा वक्त था, ठीक है। कोई बोझ नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, लेकिन इस टाइम पर आपको सेल्फ लव सारी चीज़ें देख के करना है, ठीक है। किसी को दिक्कत भी ना हो अपने से, और अपने आप को तो बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। अपने आप में वो भगवान ढूंढना है जो कि बसे हुए हैं, ठीक है। अपने आप में वो भगवान की प्रेयर करनी है, अपने आप को उन भगवान को अच्छे से रखना है, ठीक। वो बाहर जो मूर्ति है उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं रखना है, जो अंदर मूर्ति है उसे अच्छे से रखना है। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है कि वो बाहर की मूर्ति की पूजा करते रह जाते हैं, बाहर की मूर्ति के लिए फ़ास्ट करते रहते हैं। फ़ास्ट से याद आया चीज़ें, फ़ास्ट भी ऐसे करते हैं, सुबह से शुरू होते हैं, रात को ही खाना खाएंगे या फिर दिन में एक ही बार खाएंगे। भाई अगर मैं आपको बताऊं, इफ़ यू विल नॉट ईट, मेडिकली प्रूवन है कि इतना ज़्यादा फास्ट करोगे, इतना ज़्यादा आप ऐसे रखोगे बॉडी को इतनी डाइट पर कि एक ही टाइम खाना खाएंगे आप, एक टाइम भी आप इतना सारा तो नहीं खा सकते ऑब्वियसली यार। मेरा मेरा खाना तो लाइक एक कटोरी में होता है, उसके बाद तो भूख लगेगी ना। तो चलो मान लेते हैं हम फास्ट रखते हैं, एक टाइम खाते हैं, मैं भी रखती थी पहले बहुत टाइम तक, लेकिन उसके बाद के जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं ना, हम उन्हें ध्यान में नहीं रखते, हम 100 नियमों में पड़ जाते हैं। फास्ट इज़ लाइक कि आपके दिल की श्रद्धा होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार जो है वो फास्टिंग होती है। विचारों की फास्टिंग करो, कुछ किसी को गलत मत बोलो, किसी से बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, वो फास्टिंग होती है। एक खाने की ही फास्टिंग नहीं होती है। तो आप ये सारी भी फास्टिंग करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बट ज़्यादा फास्टिंग से मेडिकली इश्यूज़ हैं, तो इस बात को भी आप आगे सोच कर चलें, ओके। मैं बस इतना कह रही थी कि डीएम एंड डीएफ जो है वो इस टाइम उलझन में है, क्योंकि डीएफ जो है वो मिरर कर रही है डीएम को, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, डीएम को आने देना है, डीएम को भेजना है, डीएम के साथ क्या करना है, क्यों करना है। तो डीएफ के भी माइंड में यही सब है।
तो डीएफ को भी क्लियर होने की ज़रूरत है। डीएफ क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली डीएम क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज डीएफ इज़ अवेकन और डीएम अवेकन नहीं है। डीएम अवेकन नहीं है, दैट मीन्स उन्हें और नीड है हीलिंग की, अभी उन्हें टाइम चाहिए। तो आप उन्हें वो टाइम दो, आप उन्हें करने दो अपनी हीलिंग। जब तक एक बंदा, मान लो एक कमी थी एक इंसान में कि आपको क्या पसंद है कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, ठीक है, आपके साथ में जो भी रहे वो खुद की भी उसकी अच्छी रिस्पेक्ट हो और वो सामने वालों की भी अच्छी रिस्पेक्ट करे। अब वो सामने वाला पर्सन खुद तो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, उसे दूसरों को नीचा दिखाना आता है। इवन जब भी वो अपने डीएफ के साथ रहा है, उसने नीचा दिखाकर बात की है डीएफ के साथ में। उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, मतलब ठीक है, ही और शी वांट्स टू कि आप ग्रो करें, ठीक है, लेकिन ग्रो भी करना अच्छे वे में बोला जा सकता है कि डीएफ आप, यानी कि नाम लेकर जो भी बोले वो आपको, कि आपको ना ये चीज़ करनी चाहिए, इस चीज़ में आप अच्छे हो, ये चीज़ करो, और ये चीज़ें, मतलब आपकी अच्छाई बताए आपको ये ना कहे तेरे को तो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी नहीं है, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तू तो गंवार है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसी है। तो आपको ये सब ना कहे, आपको गलत वर्ड्स यूज़ ना करें, है ना। अब गलत वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, मान लो आपको आदत भी पड़ गई वो गलत वर्ड्स सुनने की, ठीक है, ये तो ऐसे ही हैं, हम सुन लेंगे जो होगा, है ना। वो होता है ना, अबला नारी बन जाते हैं। तो अबला नारी नहीं बनने का है। इस टाइम आप डीएफ हैं तो डीएफ के जोन में रहो। डीएफ इज़ लाइक कि वो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करती है, ना अपने साथ ना दूसरे के साथ, ठीक है। दुर्गा माता, काली माता, सबकी आप स्टोरीज़ देख सकते हो। उन उन लोगों में किसी में भी ऐसा नहीं रहा है कि किसी ने गलत किया है और उन्होंने सहा है, चाहे उनके साथ चाहे दूसरे के साथ, उन्होंने कभी नहीं सहा है, उन्होंने हमेशा स्टैंड लिया है। तो यू आर दैट वन, ठीक है। आपको उनके बराबर माना जा रहा है, एक देवी माना जा रहा है आपको डीएफ्स। तो डीएफ एक देवी होकर आप कैसे किसी की गलत बात सुन सकते हो, किसी का गलत एटीट्यूड सह सकते हो। तो उस चीज़ को आपको बोला जा रहा है, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, वो डीएफ है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, ठीक है। ये ऐसे गलत लोगों के चक्कर में नहीं आना है। डीएम आपके गलत हैं, डीएम को सुधरने दो। डीएम जब सुधरेंगे खुद आए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके लाइक कि वो तो अभी नीचे बैठे ही हैं, आप भी नीचे ही बैठ जाओ। मतलब हाई स्टैंडर्ड शो ऑफ के लिए नहीं होते। खुद तो रिस्पेक्ट बना के बैठे हैं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं है। चलो, इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। हम अपनी एनर्जी पे बात करते हैं। सो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार हो, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ देम एंड ट्राई करो कि आप वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर लो प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम हाइड्रेशन है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन के लिए इशू, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो प्लीज़ ट्राई करो उस सब चीज़ों को मेंटेन करने का, और हेल्दी फूड इंटेक करो। हेल्दी फूड इंटेक इज़ मस्ट फॉर यू। एंड ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा अपनी पैम्परिंग करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव में जाने की ज़रूरत है। तो जिन लोगों को सेल्फ़ लव का पता लग गया है, सेल्फ़ लव में जाओ, ठीक है। आगे अपना प्रोसेस करो सब चीज़ में। एंड सेकंड थिंग कि लाइफ पर्पस कुछ लोग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लाइफ पर्पस करो। डीएम तो अवेकन हो जाएंगे भाई। आप लाइफ पर्पस छोड़ दोगे, आप जर्नी में 10 स्टेप पीछे चले जाओगे। वो आप मेंटेन करो, उस चीज़ को बैलेंस करो, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा डील करने लायक नई चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ इज़ कि मेडिटेशन करो यार। कोई भी मेंटली, मैंने आपको बोला था कल भी कि पीस की ज़रूरत है मेंटली, और पीस
तभी मिलेगा जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे। मेंटल पीस के लिए आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन करो। और सेकंड थिंग के 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहो, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।